अगर कोई भैया मॉल में नमाज पढ़ ले उस पर FIR हो जाती है, सड़क पे पढ़ ले FIR हो जाती है। योगी जी का दोहरा चरित्र दिखाता हूँ, ठीक है। योगी जी अगर कोई भैया मॉल में नमाज पढ़ ले उस पर FIR हो जाती है, सड़क पे पढ़ ले FIR हो जाती है, रेलवे स्टेशन पढ़ ले FIR हो जाती है। क्या कहा योगी जी ने कि तुम्हारा पंथ, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म तुम्हारे घर के तक रहना चाहिए, तुम्हारी मस्जिदों तक रहना चाहिए, तुम्हारे तीर्थ स्थल तक रहना चाहिए। सही बात है, गलत नहीं कहा। लेकिन यही प्रोटोकॉल तब कहाँ चला जाता है जब कांवड़ यात्रा होती है, सड़कों पे पूरे पे इंतजाम होते हैं। भाई धर्म तब तुम्हारे घर तक क्यों नहीं रहा, सड़कों पे वो चलने दो, ट्रैफिक का स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं। दूसरी बात, एक दिन ईद की नमाज होती है तो पुलिस वाला कहता है सड़क पे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो गाइडलाइन आती है सड़क पे नमाज नहीं होगी। कितनी देर की नमाज थी? 10 मिनट 15 मिनट। सुनो 10 मिनट 15 मिनट की नमाज के लिए सड़क जाम नहीं कर सकते, सड़क में नहीं होगी, प्रशासन इंतजाम नहीं कर सकता। लेकिन 8-8 दिन 14-14 दिन 15-15 दिन और महीने भर के लिए कांवड़ यात्रा का इंतजाम किया जाता है, ठीक है। सड़कें जाम की जाती है, ट्रैफिक किया जाता है। वो होगा क्योंकि देश में डेमोक्रेटिक नहीं डिक्टेटरशिप चल रही है। लेकिन योगी बाबा की सरकार में दिक्कत है, 5 मिनट 15 मिनट के लिए प्रशासन इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन महीने भर के लिए कांवड़ का इंतजाम कर सकता है। भाई ये कह रहे हैं कि पहले तुम्हारी तनख्वाह 2014 में मेरा बिजनेस था, ठीक, ध्यान से सुनना। कोविड के टाइम पे मैंने बिजनेस बंद कर दिया, उसके बाद मैं पार्ट टाइम में स्कूल जाता था, अभी भी स्कूल में ही हूँ। बिजनेस और स्कूल एक साथ चल सकते हैं। मैं बिजनेस और सुनो मेरी बात। तो तुमने कहा कि पहले स्कूल जाते थे, अभी नौकरी थी, अभी बिजनेस हो गया, तो बिजनेस था मेरा, अब भी है, ठीक है। और एक बात, दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि 2014 में जो इनकम थी, एक नॉर्मल सा बिहार राज्य है, उसकी भी बता देता हूँ तो मैं कैसे ये देश को गुमराह करती है। बिहार की पर कैपिटा इनकम 2005 में 835 रुपये थी, ठीक है, ध्यान से सुनना, 835 रुपये थी। और वो पर कैपिटा इनकम जब नीतीश की सरकार आई 2019 में मोदी जी के शासनकाल में, ठीक है, वो हो गई 48,000 रुपये, ठीक है। 835 और 48,000 रुपये, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये समझने की बात है कि 2004-05 में, ठीक है, जो 835 रुपये थी, उसके बाद 2019 में जो बनी, तो वो जो 835 रुपये थे, ठीक है, 2004 के, ठीक है, उतने रुपये में जितनी शॉपिंग हो रही थी 2004-05 में, वो आज के 40,000 रुपये की शॉपिंग के बराबर थी। यानी 835 में जो सामान आ रहा था वो आज 40,000 रुपये में आता है। तो कितनी तरक्की हुई 2004 से अगर देखा जाए तो, यानी वो 835 आज के 40,000 रुपये हैं, ये समझा जाए। तो देश को गुमराह करें कि तुम्हारी इनकम भी तो बढ़ी है। इनकम और मनी इन्फ्लेशन में इतना गैप हो गया है, यानी महंगाई बढ़ी इतनी और इनकम बढ़ी यहाँ से इतनी, ठीक है। ये बात इनको समझ में नहीं आएगी। एक बात, मैं इकोनॉमिक्स के अगर छात्र होते तो नहीं समझ में आती। दूसरी, ठीक है, तुम सॉफ्टवेयर के छात्र हो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात रह गई, ये कह रहे हैं योगी भाई हॉस्पिटल भाई उनने बनवाया तो उससे बनवा लो ना। मौजूदा में जो सरकार रहती है सवाल पूछा जाता है उससे। और सुनो, RTI डालने की बात है, देश में बहुत लोग RTI डालते हैं और उनके RTI के जवाब में यही है कि योगी जी ने अस्पताल नहीं खुलवाए, ठीक है भाई, स्कूल नहीं खुलवाए। और रही बात सड़क, तुम देख रहे हो सड़कें पहले भी बनती थी, रफ्तार बढ़ी इस गवर्नमेंट में, सच बात है। नितिन गडकरी परफॉर्मिंग नेता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सड़कों के किनारे जो कॉलोनियाँ हैं उनमें स्कूल हॉस्पिटल नहीं है आज भी। ये जहाँ रहते हैं, नोएडा सेक्टर 63 रहते हैं, मैं चैलेंज देता हूँ उन्हें, नोएडा NCR का क्षेत्र, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, खोड़ा, तुम्हारा नोएडा, सारा क्षेत्र 70% हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली पर डिपेंड है, 70% हॉस्पिटलिटी के लिए दिल्ली पर डिपेंड है। और दिल्ली में केजरीवाल के हॉस्पिटल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल कम है, स्टेट गवर्नमेंट के ज़्यादा है, ठीक है। सारा खोड़ा लाल बहादुर शास्त्री जाता है, ठीक है, ठीक है, सारा खोड़ा लाल बहादुर जाता है अपने नॉर्मल इलाज के लिए, और सारा खोड़ा दिल्ली के स्कूलों में जाता है, बहरामपुर, गाजियाबाद सब दिल्ली जाता है, ठीक है। अब हाँ, अब इन्होंने बोला कि वो लोग वहाँ पे जाते हैं, तो अब से जब से योगी सरकार आई तभी से जाना शुरू किया। पहले तो यही इलाज हो जाता होगा, पहला पॉइंट मेरा। तो मतलब लोग तो पहले से ही जा रहे हैं, तो ना उस सरकार ने इनको कुछ दिया ना ये दे रही। एक मिनट, मैं आपके बीच में बोला? मैंने बोला, उसने भी नहीं दिया, तो फिर ये किस बात पे सपोर्ट करते हैं सरकार? लेकिन रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। बोला इन्होंने अपने मुंह से बोला कि भाई पहले से लोग वहाँ जा रहे, तो आपने उस समय कितना इसके ऊपर आपने अपना एक्शन लिया, कितना आपने इसके अगेंस्ट में विरोध दिया? अगर हम चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे ही खड़ा कर देंगे तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है अगर हमारे पास उसको चलाने लायक ताकत नहीं है? ठीक है, योगी ने कोई अस्पताल नहीं बनवाया तो कौन सा बंद करवाया, मुझे ये बता दो। मैं सिंपल चीज, एक मिनट, अगर वो उनको गलत होता, अभी सुनिए, कौन सा यूपी का अस्पताल है जहाँ पे धर्म देख के आज इलाज हो रहा है? बताओ योगी ने क्या कर दिया चोला पहनने से? अरे वो अपना रिप्रेजेंट करता है किसी को, उसमें क्या दिक्कत है? अगर मुसलमान टोपी लगाता है हमें तो कभी ऐतराज नहीं रहा, हमारे भाई लगाओ, तो योगी चोला पहनता है, क्यों दिक्कत है भाई? अरे हिजाब पे दिक्कत, देखो लड़कियों को ओपन माइंडेड है, उनको अपनी मर्जी से, आप क्यों उनको रोकना चाहते हो? एवरीबडी हैज़ द राइट, वो अपनी मर्जी से, फ्रीडम है, उनको कुछ मर्जी पहने, क्यों है दिक्कत हमें हिजाब से? अरे क्यों ढक रहे हो?
लोगों को अपनी आंखें सही करनी है। मैं अगर लड़की को गलत नज़र से देख रहा हूँ, मेरी नज़र गंदी है, लड़की की गलती नहीं है उसमें। आप उसको हिजाब में ढक के क्यों रख रहे हो? हिजाब है ना, बोलिए आप। ढक के क्यों रख रहे हैं? पहली बात ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने नहीं बनाया, पहले भी जा रहा था। सवाल पहले भी उठाए जा रहे थे और इसलिए सरकार बदली है कि व्यवस्था बदले। अगर व्यवस्था सेम ही रहनी थी तो फिर सरकार बदलने की जरूरत थी। उसी को एक मिनट मैंने नहीं दिया, प्रदेश की जनता ने तो दिया। एक मिनट, मैं दिक्कत क्यों नहीं करूंगा? मैंने सुनो, प्रदेश की जनता ने दिया, सरकार तो दूसरी है। व्यवस्था बदलने के लिए दूसरी सरकार आई है ना, तो व्यवस्था बदलनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं हिजाब की। आंध्रा में एक स्कूल का था ना, आंध्रा था जनता में, कर्नाटक में, कि वो बच्चे हिजाब पहन कर आए, एग्जाम नहीं देने दिया जाए। ठीक है, देखो मैं भी इस चीज़ के समर्थन में हूँ कि स्कूल में अपना एक ड्रेस कोड होता है। ठीक है, और स्कूल में ड्रेस का मतलब ही है कि ना तुम हिंदू बच्चे, ना मुसलमान, ना तुम एससी रहे, ना एसटी, ना ओबीसी, सेम हो गए बच्चे। ठीक है, भेदभाव नहीं होता बच्चों के बीच, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये मैटर था किसके बीच का? ये उस स्कूल के बीच का और उस बच्ची के पेरेंट्स के बीच का मैटर था। स्कूल का बच्चा समझता या स्कूल उसका नाम काट देता, बात खत्म थी। पेरेंट्स जाके समझ लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, लेकिन क्या हुआ? वो बच्ची हिजाब पहन के फिर पहले गई, गलती उस बच्ची की। लेकिन उसको समझाने के लिए कौन आया? स्कूल का प्रशासन नहीं आया, बजरंग दल के लड़के आए। मतलब मैं हिजाब पहन रहा हूँ, मैं गलत है, ये समझाने के लिए मुझे सरकार नहीं समझाएगी, मेरी व्यवस्था नहीं समझाएगी, बजरंग दल के गुंडे समझाएंगे। ठीक है, अब सुनो, हिजाब पहनना लड़की को ज़बरदस्ती बनाया गया है, उसने अपनी मर्जी से पहना है। ये डिसाइड कौन करेगा? वो लड़की डिसाइड करेगी या बजरंग दल डिसाइड करेगा या देश की बीजेपी की नेता डिसाइड करेगी? भैया वो पहन रही है, कोई ज़बरदस्ती पहना रहा है, वो लड़की भी आवाज़ उठा सकती है ना। ठीक भाई, अगर वो किसी भी, मैं कह रहा हूँ किसी भी लड़की का बयान दिखा दो, इस लड़की ने कहा गया मैं पहनना नहीं चाहती हिजाब, मुझे ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा हो, तो हटना चाहिए। ठीक, अगर वो अपनी मर्जी से पहन रही है तो भैया अपनी मर्जी का कपड़ा पहनने का अधिकार है इस देश में सबको, और वो पहन रही, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब भाई वो हिजाब पहने, चाहे वो बिकनी पहने, चाहे भगवा पहने, वो उसकी अपनी निजी बात है। इसको जस्टिफाई करेगा कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति क्यों? मैं कमेंट देता हूँ, अगर इन्होंने ये चीज़ बोली है हिजाब के ऊपर, इनका ये कमेंट रहा है कि भाई ये गलत हो गया, और बीच में बजरंग दल आए। अभी एक स्टेट का इंसिडेंट था, वहाँ पे किसी ने हिंदी में बात करी थी, मेरे को स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला कि टॉक हमारी नेटिव लैंग्वेज में बात करो, तब क्यों नहीं किसी को विरोध आया? कौन आया उसमें? FIR छोड़िए, FIR बंदों ने करी, वो एक अलग चीज़ है। जैसे इन्होंने बोला बजरंग दल उसमें आया। सुनिए, अगर हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, देयर इज़ अ प्रोटोकॉल। आप जेई का एग्जाम देने जाइए, आपको और बहुत सी स्ट्रिक्टनेस होती है, तो वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए। किसी भी स्कूल में ये नहीं है। आप ये भगवा भी नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। संसद में भगवा पहन के जाना सही है? संसद की बात नहीं, संसद इज अ सेपरेट इशू। संसद में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इस चीज़ पे कोई रूल नहीं है। स्कूल है, एग्जाम है, उसका एक ड्रेस कोड है, वो फॉलो होना चाहिए। ना उसमें भगवा रहना चाहिए, ना उसमें हिजाब होना चाहिए। मैं भगवे को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं हिंदू हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे कोई रूल है, मेरी कंपनी है, मैं नहीं जाऊँगा भाई कंपनी में भगवा में, क्योंकि मेरे लिए एक ड्रेस कोड है, मेरा ड्रेस कोड है, मैं उसमें खड़ा हूँ फॉर्मल में, वहाँ नहीं जाऊँगा ना, वहाँ पे भाई हिजाब चलेगा। अब योगी जी का दोहरा नहीं, योगी जी का दोहरा चरित्र दिखाता हूँ। ठीक है, योगी जी अगर कोई भैया मॉल में नमाज पढ़ ले, उस पर FIR हो जाती है, सड़क पे पढ़ ले FIR हो जाती है, रेलवे स्टेशन पर पढ़ ले FIR हो जाती है। क्या कहा योगी जी ने? कि तुम्हारा पंथ, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म तुम्हारे घर के तक रहना चाहिए, तुम्हारी मस्जिदों तक रहना चाहिए, तुम्हारे तीर्थ स्थल तक रहना चाहिए। सही बात है, गलत नहीं कहा। लेकिन यही प्रोटोकॉल तब कहाँ चला जाता है? जब कांवड़ यात्रा होती है, सड़कों पे पूरे पे इंतजाम होते हैं। भाई धर्म तब तुम्हारे घर तक क्यों नहीं रहा? सड़कों पे वो चलने दो, ट्रैफिक का स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं। दूसरी बात, ठीक है भाई, योगी आदित्यनाथ किसकी चेयर पे थे? CM की चेयर पे थे। ठीक है, उनका जो कपड़ा है वो संवैधानिक है क्या? वो किसी धर्म को रिप्रेजेंट करता है? तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे मठ तक क्यों नहीं रह गया? या तो तुम ऐसी बात ना कहो और तुम ठीक है, हाँ, टोपी तो सिर पे पूरे जगह रहती है, हमने कभी ऐतराज नहीं किया। सुन, मैं कह रहा हूँ भाई, टोपी तुम्हारी ठीक है, सड़क तक रह रही है, तो भैया जब तुम्हें टोपी से दिक्कत होती है ना, ठीक है, तो ये बताओ, छीन के आपको नहीं लिंक किसको बात बताए? ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं तो लोग दिक्कत होती है कि नहीं? नमाज पढ़ने की जगह है, ट्रेन नमाज पढ़ने की जगह है। आप मुझे बताइए, अब सुनिए दिक्कत, मैं इधर बीच रोड में अभी मूर्ति खड़ी करके घंटी बजाने लग जाऊं तो दिक्कत नहीं होगी किसी को? दिक्कत नहीं है, नहीं है यूपी में दिक्कत। यूपी में अरे भाई, कावड़ के दौरान, एक मिनट, कावड़ के दौरान कितना इंतजाम था? ठीक है, GT रोड पे, ठीक है। ये मुस्लिम का भी एक फेस्टिवल होता है जिसमें रोडों पे लेके वो मारते हैं, उसमें नहीं देते हम इंतजाम, हम नहीं देते उसमें भी तो होती है स्पेशल छूट। मुहर्रम में नहीं होती है, रोड पे आते, हमने कब मना करा? भाई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब एक है। मेरी कंपनी में मेरे HOD मुस्लिम धर्म से है, लेकिन वो सुनो मैं बताता हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ,
भाई बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। रबीउल अव्वल का वो जुलूस निकलता है, ठीक है, 12 रबीउल अव्वल का, तो ये कहा जाता है तुम सड़क पे नहीं जाओगे, गली गली जाओगे, बहुत प्रोटोकॉल दिए जाते हैं कि माहौल ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। बहुत दिक्कतें होती हैं भाई। और मुहर्रम के लिए भी लिमिटेड सर्टेन एरिया होता है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। 14-15 दिन और महीने के लिए नहीं होता, ठीक है। तब सड़कें जाम नहीं होती, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ भैया, ठीक है, धर्म का मानना है, सरकारों को इंतजाम करना चाहिए, मुझे आपत्ति नहीं है इस चीज़ से, मगर सरकार को दोहरा चरित्र नहीं कर। एक दिन ईद की नमाज होती है तो पुलिस वाला कहता है सड़क पे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो गाइडलाइन आती है सड़क पे नमाज नहीं होगी। कितनी देर की नमाज थी? 10 मिनट 15 मिनट। सुनो 10 मिनट 15 मिनट की नमाज के लिए सड़क जाम नहीं कर सकते, सड़क पे नहीं होगी, प्रशासन इंतजाम नहीं कर सकता। लेकिन 8-8 दिन, 14-14 दिन, 15-15 दिन और महीने भर के लिए कावड़ यात्रा का इंतजाम किया जाता है, ठीक है। सड़कें जाम की जाती है, ट्रैफिक किया जाता है, वो होगा क्योंकि देश में डेमोक्रेटिक नहीं डिक्टेटरशिप चल रही है, क्योंकि देश में धर्म का शासन चल रहा है, ठीक है। भाई मेरा सवाल यही तो है, सुनो मैं कमेंट दूंगा। इन्होंने बोला कि 10 मिनट की नमाज होती है, वो यहाँ पे नहीं, रोड पे नहीं होनी चाहिए। अरे आपने इतनी बड़ी बड़ी इतनी अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाई है, खुदा की इबादत का घर है, वहाँ पे करो ना। कौन कह रहा है पाकिस्तान भागो? सबका देश है, सब मिलके रहेंगे। राहत इंदौरी ने नहीं भाई, ये गलत चीज़ है। राहत इंदौरी ने बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबका खून है इस मिट्टी में, ठीक है। अगर हिंदुओं ने लड़ाई करी आज़ादी के लिए, आप जैसे सोच रखेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा इंसान, लेकिन आप जैसे सोच नहीं है। हिंदुओं ने लड़ाई करी नहीं, ये अलग। अरे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक जैसा पूरी 100 बनाई है, ये कह रहे थे अच्छी अच्छी मस्जिद बनाई है, उसमें नमाज पढ़ेंगे। भाई मुसलमान को शौक है सड़क पर नमाज पढ़ने का। ईदगाह जब फुल हो जाती है, जब जगह ज़्यादा लोग होते हैं और जगह कम होती है, तब मजबूरी में सड़क पे आते हैं, ठीक है, तब। और ईद की नमाज एक ही दिन होती है, और 15-20 मिनट के लिए होती है। सरकार पहले की सरकारें अरेंजमेंट नहीं कर रही थी, पहले तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अखिलेश की सरकार में नहीं हुई, मायावती की में हुई, कांग्रेस की में नहीं हुई, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिक्कत नहीं थी, ठीक है। राजनाथ की सरकार में दिक्कत नहीं थी नमाज, कल्याण सिंह की सरकार में दिक्कत नहीं थी नमाज पढ़ने पे, लेकिन योगी बाबा की सरकार में दिक्कत है। 5 मिनट 15 मिनट के लिए प्रशासन इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन महीने भर के लिए कावड़ का इंतजाम कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज के ऊपर इन्होंने बोला मस्जिद फुल होगी, लोग सड़कों पे आ गए। कौन से नवरात्रे होते हैं, कौन सा शिवरात्रि होती है, लोग सड़कों पे मूर्ति लगाते हैं? बताओ मुझे, बोलिए कौन से मूर्ति लगाते हैं? अरे कावड़ है ना, कावड़ में इसलिए होता है ये कहना चल, कौन सा नवरात्रि, कौन सा शिवरात्रि में सड़कों पे मूर्ति लगाते हैं? भाई मंदिर में पूजा करते, कितनी भी भीड़ होगी जाते। अरे सुनिए, पहले बोलने दीजिए। जाते हैं मंदिर में, अपना जुगाड़ करते हैं, या हम अपने घर में ही पूज लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अरे यूपी से कावड़ जाएगा हरिद्वार से लेने, गंगा से पानी लेने, तो क्या इंतजाम नहीं करेंगे? हज पे कौन सा टैक्स ले रही है हमारी सरकार? लगा दिया मोदी ने टैक्स, आज भी हज यात्रा कब लगा? सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, अपने पैसों से यात्रा करो। बात है वो, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, ये बताओ, आज से पहले कावड़ यात्रा नहीं निकल रही थी योगी बाबा की सरकार से पहले, और इंतजाम नहीं हो रहे थे, ठीक। कल्याण सिंह की सरकार में नहीं थे, मायावती की सरकार में इंतजाम नहीं थे, अखिलेश की, हर सरकार में इंतजाम था। पॉलिटिक्स और दोहरा चरित्र नहीं था भाई। वो सरकार कावड़ भी निकलवाती थी, नमाज भी पढ़वाती थी, क्योंकि भाई सरकार किसकी थी? प्रदेश की जनता की थी, हिंदू और मुसलमान की नहीं थी। देखो अंग्रेजों ने, ध्यान से सुनो, एक मिनट, पता है अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल राज किया, ठीक है। उनके एक नेता की मूर्ति, जॉर्ज पंचम की, नाक टूट गई थी एक बार। उसकी नाक बनवाने के लिए एक मूर्तिकार को लाखों रुपए दिए गए उस टाइम पर कि नाक ढूंढ दे, तो वो मिट्टी ढूंढता रहा, पूरे भारत में ऐसी मिट्टी ना बनी कि उस मूर्ति पर लग जाए, ठीक। उसके बाद फिर असली नाक लगाने की सोची, तो किसी भारतीय की नाक नहीं मिली जो उसकी नाक से मैच हो जाए। तब पता है एक व्यंग्य किया गया था कि अंग्रेज में, मतलब एक भी भारतीय ऐसा नहीं है जो अंग्रेज जैसा हो, ठीक है। यानी अंग्रेजों ने भारत पे तो राज किया, मगर भारतीयों के दिलों पर राज नहीं किया, ठीक। यूपी सरकार चाणक्य के टाइम पर भी, चाणक्य के विरोध में सारा साम्राज्य था, सब धनानंद के फेवर में थे, ठीक है, मगर धनानंद सही नहीं था, ठीक। भाई ध्यान से सुन लो कि हो सकता है कि यूपी में मेजोरिटी से जीत रहे हो सकता है कि पूरे देश में मोदी जी बार बार तिवार आ रहे हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सही है, ठीक है। भाई यूपी में राज करना और यूपी की जनता पर राज करना, मुख्यमंत्री किसी धर्म विशेष के बन के रह गए, यूपी के 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है। एक समुदाय आज भी स्वीकार नहीं कर पाया उस व्यक्ति को, ये उस व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य की बात है और इस प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। सुन लो भैया, क्लियर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। धर्म के विशेष के मुख्यमंत्री हैं और धर्म विशेष के लोगों के मुख्यमंत्री हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं कावड़ के लिए इंतजाम होंगे और मस्जिद के लिए नहीं होंगे, तो एक आदमी क्या कहेगा? कावड़ के लिए